बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पूरा केस बताऊंगा कि एक्चुअली मरीम नवाज़ साहिबा पे क्या है और क्यों नैब ने दोबारा किस पुली के तहत ये कहा अदालत में जाकर के मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत जो है उसको खारिज किया जाए और उनको वापस गिरफ़्तार किया जाए। देखिए, इस पर एक चीज़ पे आप गौर कीजिए। मरीम नवाज़ साहिबा ने इमरान खान साहब को बेशुमार बुरा भला का, हुकूमत को गिराने के लिए बहुत सारे जलसे किए, जुलूस किए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती रहीं, इदारों को बुरा भला कहती रहीं, इदारों को टारगेट करती रहीं और मियां नवाज शरीफ साहब भी यही करते रहे। लेकिन गुज़िश्ता सवा साल में, 1.5 साल में ऐसा नहीं हुआ कि मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त लेकर नैब जो है वो चला गया हो हाई कोर्ट में। हालांकि उनकी ज़मानत जो है वो 2019 के नवंबर से हुई है। 6 नवंबर 2019 को उनकी ज़मानत हो गई थी। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि वो बाहर निकलेंगी, बाहर निकलने के बाद अपने वालिद की अयादत करेंगी, उनका ख्याल रखेंगी। उनके वालिद उनके बाहर निकलने के ठीक 13-14 दिन के बाद 20 नवंबर को पाकिस्तान से चले गए। अब 14 दिन के बाद उनके वालिद चले गए, लेकिन 14 महीनों से, या शायद इससे ज़्यादा हो गए, अब तो 14 नहीं 15-16 महीनों से मरीम नवाज साहिबा आज़ाद हैं, वो बाहर हैं। तो वो किस लिए बाहर हैं? वो किसकी अयादत कर रही हैं, किसकी तैमाददारी कर रही हैं, किसका ख्याल रख रही हैं? उनको तो ज़मानत मिली थी इस बुनियाद पे, इंसानी हमदर्दी की ग्राउंड्स के ऊपर, कि अपने वालिद की जाके तैमाददारी करें। मेरिट के ऊपर तो मिली नहीं थी। वालिद चले गए और अब जो ये अपील की गई है इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रा समझिए इसको। नंबर 1, ज़मानत मिली क्यों थी? वालिद की तैमाददारी के लिए। नंबर 2, ज़मानत को खारिज नहीं किया गया इस बीच में क्योंकि कोई अपील उनके ख़िलाफ़ नहीं आ रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, मरीम नवाज साहिबा के वो वालिद जो इलाज के लिए एक मखसूस किस्म की ज़मानत पर, जो पाकिस्तान में नहीं दुनिया में किसी को नहीं मिलती। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये वाहिद केस है नवाज शरीफ साहब का कि उनको जेल से निकाल कर पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया इलाज के लिए और वो वहाँ बैठ के पूरे पाकिस्तान का इलाज कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, पाकिस्तान के DGI का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की हुकूमत का, सबका इलाज कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने पेचकस पकड़ा हुआ और कसते जा रहे हैं सबको, और ख़ुद इलाज करवाने के बहाने बाहर निकले थे। एस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ दिया था, सबको पता है। मियां नवाज शरीफ साहब एक अजीबोगरीब किस्म की ज़मानत लेकर अदालत से, और अदालत ने भी दे दी, और वो छूट भी अदालत के ज़रिए से ली कि मैं बाहर जा रहा हूँ इलाज करवाने के लिए, अदालत ने वो भी दे दी। और हमें मीडिया को बुलाकर बाकायदा अदालत में कहा गया, ख़बरदार इसको किसी ने डील कहा तो डील का नाम कोई नहीं लेगा। तो हमें भी डराया गया और अदालत के अंदर, हमें अदालत के अंदर डराया गया, ये डील नहीं कहना किसी ने, और अब सबको पता ये डील थी। बहरहाल ऐसा ही होता है पाकिस्तान में, इदारे ऐसे ही करते हैं पाकिस्तान में जब उन्होंने डील करनी हो या NRO देना हो किसी को। इमरान खान साहब मना करते रहे और मुखालफत की, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू होगी, भेज दो नहीं तो खुदा ना खास्ता मियां साहब को कुछ हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे। वो भी दबाव में आ गए। बहरहाल जिन्होंने काम दिखाना था उन्होंने दिखा दिया। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए, जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद अभी तक पूरा नहीं किया। वो इलाज करवाने गए थे, अभी तक इलाज नहीं हो पाया। इतनी देर में बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो, मियां साहब गए तो किसी को कोरोना वायरस का पता भी नहीं था। उनके जाने के बाद कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वैक्सीन दरियाफ्त हो गई, उस वैक्सीन से इलाज शुरू हो गया। कम से कम दुनिया में करोड़ों लोग बीमार होकर ठीक हो गए एक ऐसी बीमारी से जो बड़ी खौफनाक थी। मियां साहब नहीं ठीक हुए। यानी नई नई बीमारियां और उन बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो गए। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन मियां साहब का इलाज नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो वो पाकिस्तान आए ही नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। जो अदालती हुक्म था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इश्तिहारी भी हो गए। तो मरीम नवाज साहिबा जिसकी तैमाददारी के लिए बाहर निकली, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर शराइत पूरी ना कर सके और इश्तिहारी हो गए। दूसरा, मरीम नवाज साहिबा ने उस इश्तिहारी को, मियां नवाज शरीफ साहब को
क्योंकि वो इश्तिहारी हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना किसी को बुरा लगे तो माजरत मेरी तरफ से। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने एक इश्तिहारी को ये मशवरा दिया कि ख़बरदार पाकिस्तान वापस मत आना, मेरा ये मशवरा है, और ये ऑन एयर दिया। एक ऐसी खातून जिनको बाहर निकाला गया था एक शख्स की तैमाददारी के लिए अपने वालिद की, उनके वालिद पाकिस्तान से बाहर गए और उन्होंने अदालत का हुक्म नहीं माना, इश्तिहारी हो गए, और वो अपने वालिद को मशवरा दे रही हैं कि खबरदार पाकिस्तान वापस मत आना, लेकिन फिर भी आज़ादी इंजॉय कर रही हैं। ये भी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है। अब ये सारी चीज़ें अदालत के अंदर आएंगी, लेकिन अदालत ये भी सवाल करेगी कि अभी तक आप सो रहे थे जितना अरसा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो ये सारा कुछ कर रही थी? निज़ाम कहाँ था? वजारत दाखिला कहाँ था? आपका कानून का इदारा कहाँ था? तो हुकूमत क्योंकि इसका बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, सियासी बोझ बहुत बड़ा था कि गिरफ्तार कर दें दोबारा। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खड़े होकर दोबारा बेगैरत कह देना था हुकूमत को, ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो जाना था, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाना था। तो अब ये सेनेट इलेक्शन के बाद कुछ प्रेशर उतरा है। लेकिन आपने गौर किया, थोड़े दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने 3 जर्नैलों के नाम लिए हैं और दोबारा से तनकीद की है, फौज के ऊपर एक चढ़ाई की है। तो फौरी तौर पे जिस इदारे ने मियाँ साहब को हमेशा रिलीफ दिया, हमेशा इस ख़ानदान को फूलों की तरह रखा, अपनी गोद में बिठा के इक़्तिदार में लेकर आए, उस इदारे के ऊपर जब मियाँ साहब ने दोबारा एक ख़ास अंदाज में चढ़ाई की और मरियम नवाज साहिबा ने यह इल्ज़ाम लगाया कि इदारे के लोगों ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझे गालियाँ दी गंदी और मुझे कहा कि हम आपको स्मैश कर देंगे। तो जब ये सारी चीज़ें मरियम नवाज साहिबा ने क्लेम की, तो उसके बाद जो फ़िज़ा बनी पाकिस्तान में और जो तनकीद हुई और फिर जो हरकतें सेनेट के इलेक्शन से पहले हमने देखी कि कैमरे लगाए गए फिर पकड़े गए, तो उसके बाद तो ये होना ही था कि वो अपील जो नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान से जाने के अगले दिन होनी चाहिए थी कि जनाब इनके वालिद चले गए हैं पाकिस्तान से बाहर, सो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको वापस गिरफ्तार कर लिया जाए इनके उस केस के अंदर जिसमें सजा भुगत रही हैं। लेकिन ऐसा किया नहीं गया, ऐसा जानबूझकर किया नहीं गया और मरियम नवाज साहिबा को रूम दिया गया, पॉलिटिकल रूम, कि वो करती रहे। फैसला होता है ना, तो इस तरह के फैसले होते रहते हैं। लेकिन अब ये फैसला हो गया है कि उनको दोबारा जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा और अब दोबारा गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गिरफ्तारी हो भी जाएगी, क्योंकि ये अपील आप 15वें दिन करते, 20वें दिन करते, 50वें दिन करते, क्योंकि इसमें कानूनी सिकम कोई नहीं है। वो सादा बात ये कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा को चौधरी शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है मशरूत। ये मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं और अवाम को कौमी इदारों के खिलाफ उकसा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल कर रही हैं रियासती इदारों के खिलाफ बयानात देने के लिए। और हमने इनको नोटिस भी भिजवाए, इनसे रिकॉर्ड मांगा भी, इनको बुलवाया भी, इन्होंने हमें पत्थरों के साथ मारा और जवाब नहीं दे सकी। हम पे भी अटैक कर दिया, उसकी भी FIR मौजूद है। तहकीकात में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, गिरफ्तार करें ताकि हम अपना काम कर सकें। तो प्ली बहुत ज़बरदस्त है नैब की, कानूनी नुक्ता ठीक है तो ये गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये गिरफ्तारी अवॉइड की जा सके। हाँ, अगर फिर कहीं मरियम नवाज साहिबा चुप हो गई, उनके वालिद ने जर्नैलों के नाम लेना बंद कर दिए और कहीं से कोई इशारा आ गया, तो हो सकता है कि फिर दोबारा से ये ज़मानत मुअख्खर हो जाए। लेकिन अगर कानून के मुताबिक चलेंगे तो ज़मानत नहीं होगी, गिरफ्तारी होगी, साफ बात है। लेकिन कानून के मुताबिक यहाँ कौन चलता है? उस्मान बुज़दार का केस क्रिस्टल क्लियर था कि उनके रिश्तेदार ने बुला के पैसे खाए, शराब के लाइसेंस दिए गए, उस्मान बुज़दार साहब इन्फ्लुएंस कर रहे थे, गवाहियां पहुंच गई, सब कुछ हो गया नैब के सामने। लेकिन क्योंकि कहीं से जो है वो नैब को मशवरा आ गया तो उन्होंने मान लिया और बात ख़त्म हो गई। तो ऐसे ही होता है पाकिस्तान में, इंसाफ जो है वो ज़रूरत के तहत होता है। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि चौधरी शुगर मिल का ये केस है क्या, इसको जरा टेक्निकली थोड़ा सा आप समझें, इन्होंने दाव क्या लगाया शरीफ खानदान में। ये जो शुगर मिल है ना, इसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब की फैमिली, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, ये सारे इसके अंदर शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, सारे इसके मालिकान हैं। 2018 में ये पता चला, नैब को मुख्तलिफ तहकीकात करते हुए पाकिस्तान के इदारों से उन्होंने रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि 2001 से लेकर 2017 तक बड़ी अजीबोगरीब गेम हुई है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब शरीफ खानदान हुकूमत में था। इन्होंने किया क्या?
इनके पास चौधरी शुगर मिल थी एक, और उस शुगर मिल के शेयर्स या उस शुगर मिल के हिस्से उसे हम कहते हैं, वो खरीद रहे थे अमेरिका और यूरोप के रहने वाले कुछ गैर मुल्की अफराद। यानी पाकिस्तान के अंदर इनकी एक कंपनी है या मिल है, उसके ये मुश्तरका मालिक हैं सारे खानदान के लोग, उसको अरबों रुपए में खरीद रहे हैं, उसके शेयर्स को, या उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं अरबों रुपया लगा के। अमेरिकन और बरतानवी शहरी, यानी वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बरतानिया में नहीं कर रहे, वो शरीफ खानदान की मिलों के अंदर पैसे लगा रहे हैं। यहां पे वो क्यों लगा रहे हैं? तो इसका जब नैब ने पता चलवाया तो पता ये चला कि शरीफ खानदान जो रिश्वत लेता था बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो किकबैक्स लेता था, वो पैसे जो कंपनियां काम करती थी वो पैसे बरतानिया में, अमेरिका में देती थी रिश्वत के। ये पाकिस्तान में वसूली नहीं करते थे, ये वसूली की जाती थी बैरून मुल्क, जहां पे इनकी औलादें मौजूद हैं, इनकी जायदादें मौजूद हैं, ये वहां वसूली करते थे। पैसा इनके पास इकट्ठा हो जाता था। ये उस पैसे को मुख्तलिफ लोगों को इन्होंने दिया और उन्हें कहा कि आप हमें प्रॉपर्टी खरीद कर दें। तो उन लोगों ने कहा कि जी प्रॉपर्टी हम आपको खरीद देते हैं। चंद महीना पैसा उनके पास रहा, उसके बाद इन्होंने कहा जी हम इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या इस कारोबार में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी दिलचस्पी नहीं है, आप ये पैसा हमें वापस कर दें। जब वो लोग ये पैसा इन्हें वापस करने लगे तो इन्होंने कहा जी आप एक काम करिए, पैसा हमें पाकिस्तान में वापस कर दें। तो उनको क्या फर्क पड़ता था? उन्होंने तो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ रुख करना था, पैसा पाकिस्तान चला जाना था, इंटरनेशनल बैंक्स हैं। उन्होंने जब पाकिस्तान में पैसा गिराया इनके अकाउंटों में, तो इन्होंने अपने अकाउंटों में नहीं गिरवाया वो पैसा, इन्होंने वो पैसा चौधरी शुगर मिल के अकाउंट के अंदर गिराया। और उनके पैसे क्योंकि आ रहे थे, उनके नाम उनके अकाउंटों के साबित हो रहे थे, तो इन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज के, नवाज शरीफ के, हुसैन नवाज के, शहबाज शरीफ के, अब्बास शरीफ की फैमिली के, इन लोगों के कुछ शेयर्स हैं जो इन गैर मुल्कियों ने महंगे दामों खरीद लिए हैं, और ये पैसा पाकिस्तान में आ गया है। हालांकि ये पैसा इनका अपना रिश्वत का वो पैसा था जो इन्होंने बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर और मनसूबे बना के बाहर मुल्कों में वसूल किया हुआ था। चौधरी शुगर मिल के अंदर ये पैसा घूमकर आ गया। इन्होंने अपनी तरफ से वो शेयर्स बेच दिए इन बड़े बड़े लोगों को। लेकिन देखा यह गया कि थोड़े अरसे के बाद बगैर किसी अदायगी के ये जो शेयर्स थे या हिस्से थे, ये वापस उन्हीं लोगों को मुंतकिल हो गए। यानी मरियम को मरियम के आ गए, हुसैन नवाज को उधर चले गए, नवाज शरीफ के वापस, सबके वापस आ गए शेयर। यानी बाहर से पैसा भी आ गया, उस पैसा आने के प्रोसेस को इन्होंने साबित कर दिया कानून के मुताबिक ये हमने अपने शेयर्स बेचे थे, लेकिन बाद में अपने ही शेयर्स को वापस ले लिया और उनकी कोई अदायगी शो नहीं की गई कि हमने ये जब खरीदे हैं वापस या हमने वापस लिए हैं तो किस तरह लिए हैं, कि अल्लाह के नाम पे दे दिए उन्होंने हमें वापस। यानी उन्होंने हमसे अरबों रुपए के शेयर्स खरीदे, गैर मुल्कियों ने अरबों रुपए के उन्होंने हमसे शेयर खरीदे और फिर हमें अल्लाह के वास्ते वापस दे दिए, हमने उन्हें कुछ भी वापस नहीं दिया। तो इस पे जब उन्होंने तफ्तीश की तो सारा मामला खुल के सामने आ गया। मरियम नवाज साहबा को बुलाया गया, ये एक दफ़ा गई भी हैं, और इनको बुलाकर कहा गया कि आप बताइए। तो 45 मिनट तक इन्होंने सवालों के जवाब देने के लिए इनको बिठाया गया। एक भी सवाल का जवाब मरियम नवाज ने नहीं दिया, और ये रिपोर्ट भी हुआ था उस वक्त कि किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। और उसके बाद जो है फिर इनको बाद में जेल जाना पड़ गया, फिर जेल में ये रहीं और फिर इनको एक ज़मानत मिल गई, और उस ज़मानत की बुनियाद के ऊपर 6 नवंबर 2019 से लेकर अब तक मरियम नवाज़ बाहर हैं, इदारों की मेहरबानी से, हुकूमत की मेहरबानी से। तो अब उनको वापस अंदर जाना होगा, क्योंकि इदारों ने और हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब इंसाफ की ज़रूरत है, अब ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इंसाफ मैंने बताया ना आपको कि ज़रूरत के तहत होता है, ऐसे नहीं होता। तो मरियम नवाज को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये दोबारा हो सकता है अटैक की पॉलिसी अपनाएं, अग्रेसिव हो जाएं, इस किस्म की चीज़ें कर सकती हैं। दूसरी जानिब 3 बड़ों ने रब्ता किया, नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने और फजलुर रहमान साहब ने। उन्होंने कहा पहले ये देखा जाए कि कौन ज़्यादा सादिक संजरानी के करीब हैं ऐसे हमारे लोग जो सादिक संजरानी के लिए वोट को ख़राब कर सकते हैं। तो मैं आपको वैसे ही 2 तस्वीरें दिखाता हूँ, ज़रा ये 2 तस्वीरें आप देखें, ये एक और ये दूसरी। ये लोग तो बहुत करीब हैं, क्या इन पे शक करेंगे? तो जो करीब होते हैं ना वो ऐसे पता नहीं चलता। ये काम दिखाया मियां नवाज शरीफ साहब ने और फजलुर रहमान साहब ने, और अब वो जरदारी साहब को एहतजाज की सियासत पे आमादा करना चाहते हैं। इससे पहले कि जरदारी साहब कुछ और सोचें या कोई स्टेटमेंट दें
ये जरदारी साहब को घेरा डाल के एहतजाज की सियासत में और इस्तीफ़ों की तरफ लाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब ने पहले ही कह दिया कि जी इस्तीफ़े सारी क़यादत के पास जमा है, लिहाजा इस्तीफ़ों के ऊपर फैसला करें, फिर लॉन्ग मार्च पे जाएं। अब लॉन्ग मार्च में रह गया टोटल 1.5 हफ्ता भी नहीं है। अब इतने कम वक्त के बाद, यानी लॉन्ग मार्च में लगभग कोई 12 दिन रह गए, 13 दिन, अब इतने थोड़े से वक्त के अंदर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है कि इन 12 दिनों के अंदर कैसे मैनेज किया जाए कि इस्तीफ़ों पर राज़ी कर लिया जाए सबको। पीपल्स पार्टी तो नहीं देगी इस्तीफ़े और सिंध गवर्नमेंट को कभी भी नहीं गिराएगी। फजलुर रहमान साहब दे देंगे, नवाज शरीफ साहब दे देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। और नवाज शरीफ साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग अभी फड्डा डालेंगे, वो कहेंगे हम इस्तीफ़े नहीं दे सकते और इस्तीफ़े हमने देने भी नहीं है। तो बार बार तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और अभी सूरत हाल भी ऐसी नहीं है कि फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएं। लिहाजा ये एक बड़ी अजीब और गंभीर सूरत हाल बनती चली जा रही है। देखना यह है कि पीपल्स पार्टी कब तक बाकी दो इत्तेहादियों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखती है और उनको इस्तीफ़े देने से रोकती है। क्योंकि जिस वक्त दोनों ये फैसला कर देंगे कि अब हमने इस्तीफ़े देने ही देने हैं और ये इस्तीफ़े आ जाएंगे, तब पीपल्स पार्टी सिर्फ इस शर्त पे इस्तीफ़े देगी कि मंजूर ना किए जाएं। लेकिन अगर इस्तीफ़े मंजूर करने की बात हुई और सिस्टम की डीरेल होने की या सिस्टम के या निज़ाम के इस वक्त ख़त्म हो गए या नए इलेक्शन की तरफ जाने की बात हुई, तो पीपल्स पार्टी बैकफुट पे चली जाएगी और कभी भी इस लेवल तक नहीं आएगी जिस लेवल तक नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान जाना चाहते हैं। और जाना क्यों चाहते हैं? वो इसलिए कि अब सेनेट के अंदर इमरान खान के पास ताकत आ गई है। देखना यह है कि वो इस ताकत का इस्तेमाल कैसा करते हैं। इस ताकत का इस्तेमाल सियासी फ़ायदे के लिए करते हैं, इस ताकत का इस्तेमाल अवामी फ़ायदे के लिए करते हैं, या इस ताकत का इस्तेमाल इन बड़े बड़े चोरों और डाकुओं के खिलाफ करते हैं। बड़ा सवाल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।